सोचिए अगर आपके सामने कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं, जो आपको गुस्सा दिलाती है, परेशान करती है या डिमोटिवेट करती है, तो आप क्या करोगे? मोस्ट ऑफ द लोग ऐसी सिचुएशन पे रिएक्ट करते हैं, अपोज करेंगे या फिर उससे लड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी तरह का रेजिस्टेंस देना एक्चुअली में उस नेगेटिविटी को और बढ़ाता है। आज हम एक पावरफुल कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि कैसे नेगेटिविटी से लड़ने की जगह उसे डिसॉल्व किया जाए बिना किसी एक्स्ट्रा स्ट्रगल के। राइट। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अपनी अपनी लाइफ में एकदम हस्त मस्त और स्वस्थ होंगे। तो आज के टॉपिक में हम लोग, आज का जो टॉपिक है ना, वो हर किसी के काम का होने वाला है, चाहे आपके आसपास नेगेटिव लोग हों या कोई सिचुएशन आपको बॉदर कर रही हो। राइट। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा यूज़फुल आप लोगों के लिए होने वाला है। अच्छा, जब भी ऐसा होता है ना कि जब भी हम किसी नेगेटिव चीज़ का सामना करते हैं, जैसे कोई टॉक्सिक इंसान हो गया, कोई अनफेयर सिचुएशन हो गई या लाइफ की कोई प्रॉब्लम, राइट, तो हमारा फर्स्ट रिएक्शन होता है कि इसे हटाओ, इसे बदलो, इसके अगेंस्ट लड़ो। लेकिन यहाँ पर आप मुझे एक बात बताइए कि क्या आपको पता है यही रेजिस्टेंस नेगेटिविटी को और ज़्यादा एक्टिवेट करती है? हमें लगता है कि ऐसा कैसे? अगर मैं इसको किसी एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं तो क्या इसका एग्जाम्पल हो सकता है? इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि मान लीजिए कि आपका एक गार्डन है, राइट। आपके गार्डन में ना अनवांटेड घास फूस उगती जा रही है, राइट, और आप उन्हें निकालने में टाइम लगा रहे हो, बजाय इसकी कि जो फ्रूट्स, जो प्लांट्स, जो वेजीज आपको चाहिए उसके बीज डालने के बजाय आप उन घास फूस को निकालने में अपना टाइम वेस्ट किए जा रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? वो फिर से उगी आएगी, है ना। आपको जो चाहिए आप उस चीज़ के सीड्स नहीं डाल रहे हो, आप उसके बीज नहीं डाल रहे हो, बल्कि आप जो घास उग रही है आप उसको काट रहे हो, वो फिर से उग रही है, आप फिर उसे काट रहे हो, फिर से उग रही है, फिर उसे काट रहे हो। तो ऐसे में क्या हो रहा है? आप उस अनवांटेड घास से काटे जा रहे हो, उस पर अपनी एनर्जी दिए जा रहे हो और वो वापस से उगती जा रही है। और यहाँ पर आपको करना क्या चाहिए? उसको काटने की जगह जो आपको चाहिए, है ना, जो फ्रूट्स, जो वेजीज, जो भी आपको प्लांट चाहिए, आप उसके बीज डालना शुरू करो। तो आपके गार्डन में जो आपको चाहिए वही आपको दिखने लगेगा, घास फूस नहीं दिखेगी। आप समझ रहे हैं? एग्जाम्पल थोड़ा सा वियर्ड आपको लग सकता है, मेरे एग्जाम्पल पता नहीं कैसे कैसे मेरे दिमाग में आते हैं। अच्छा, मैं एक और एग्जाम्पल सोचती हूँ कि मान लो कि आप ना पानी में किसी चीज़ को ज़ोर से दबा रहे हो। अब्राहम ने इसको कॉक के एग्जाम्पल से समझाती है, मैं भी आपको वैसे समझाती हूँ कि जो एक कांच की बॉटल होती है ना, उस पर एक लकड़ी का एक कॉक रखा होता है जिससे ढक्कन उसका बंद होता है। आप उसे फोर्स कर रहे हो, ज़बरदस्ती उसे मतलब दबाने की कोशिश कर रहे हो, नीचे पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, और आप जितना फोर्स से आप उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हो ना, वो उतने ही फोर्स से ऊपर आने की कोशिश कर रही है, राइट। इस सिचुएशन में अगर आप उसे छोड़ दोगे ना, तो वो नेचुरली अपने आप सेटल अप हो जाएगी। ये तो उससे भी वियर्ड एग्जांपल लग रहा है मुझे तो आई होप कि आप समझ पा रहे हो इन एग्जांपल से कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। सेम प्रिंसिपल्स ना नेगेटिविटी के ऊपर भी अप्लाई होते हैं। जिस चीज़ को आप जितना ज़्यादा अपोज करते हो ना, वो और ज़्यादा स्ट्रांग होती जाती है, राइट। अच्छा, तो इसका सोल्यूशन क्या है? फिर सोल्यूशन भी तो समझाना पड़ेगा ना, सोल्यूशन क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट सोल्यूशन जो सबसे यूज़फुल सोल्यूशन जो मैंने अब्राहम हिक्स से सीखा और समझा है, वो ये है कि रिएक्ट करना बंद कर दो, राइट। मतलब नेगेटिविटी का मतलब ना ये नहीं है कि आप उसे इग्नोर करो और प्रिटेंड करो कि कुछ हो ही नहीं रहा है। मतलब ये है कि उसके अगेंस्ट फाइट करना बंद कर दो, रिएक्ट मत करो, उस पर अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। अगर मैं किसी एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँ तो मान लीजिए आपके घर में ना हमेशा नेगेटिविटी का माहौल रहता है। मान लो मम्मी पापा या कोई और कोई भी रिलेटिव जो सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, तो अगर आप उनको बार बार सुनोगे, समझोगे, उनको फील करने की कोशिश करोगे या फिर आप उनसे आर्ग्यूमेंट्स करोगे कि नहीं ऐसी बातें मत करो, राइट, तो वो और ज़्यादा नेगेटिविटी स्प्रेड करेंगे।
इसकी बजाय आपको करना चाहिए कि अपनी एनर्जी सिर्फ उन पॉजिटिव चीज़ों पे लगाओ जो आप इम्प्रूव कर सकते हो, राइट? उन पर एनर्जी वेस्ट मत करो। जो नहीं चाहिए से जो चाहिए की तरफ बढ़ो। अगर आपको कोई भी चीज़ पसंद नहीं है तो उसके अगेंस्ट लड़ने की बजाय उसका ऑपोजिट ढूंढो। अगर घर का माहौल हमेशा नेगेटिव रहता है तो कंप्लेन करने की बजाय खुद से पूछो, मुझे कैसा माहौल चाहिए, कैसे थॉट्स मुझे बेटर फील करवाएंगे। जब आप खुद से ऐसे क्वेश्चन करोगे तभी आपको इनके आंसर्स मिलेंगे। अदरवाइज अगर आप नेगेटिविटी पर फोकस करोगे, अपनी एनर्जी दोगे, तो वो बढ़ते ही चले जाएंगे, राइट? जब आप खुद से ऐसे क्वेश्चंस पूछोगे तब आपको उनके आंसर मिलेंगे कि आपको क्या चाहिए, कैसे थॉट्स आपको बेटर फील करवा सकते हैं, और फिर उसी फीलिंग को अपनी रियलिटी में एक्टिवेट करने की तरीके ढूंढना स्टार्ट करो, राइट? अगर आपके घर का माहौल टेंशन वाला है तो खुद को पॉजिटिव बुक्स में मतलब इन्वॉल्व करो, आप म्यूजिक सुनो, हर वो एक्टिविटी करो जो आपको करना अच्छा लगता है। ऐसे लोगों से मिलो, ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो जो आपको अपलिफ्ट करवाते हैं, राइट? आपके फोकस को मतलब जो चाहिए उस पर होना चाहिए, जो नहीं चाहिए उस पर आपका फोकस नहीं होना चाहिए। आप समझ रहे हो? अपनी वाइब्रेशन को चेंज करो, सामने वाले को बदलने की कोशिश मत करो। जब आप पॉजिटिव होने लगते हो ना तो धीरे धीरे आपके आसपास के लोग भी बदलने लगते हैं। अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं तो अगर आपके घर में सब नेगेटिव हैं और आप उनके साथ रिएक्ट करने की जगह सिर्फ अपनी एनर्जी पे अपलिफ्ट करोगे ना, तो पॉजिटिव मतलब अगर आप रहने की कोशिश करोगे बिना किसी से आर्ग्यू किए, खुद को बैलेंस में रखते हो, तो धीरे धीरे ना वो भी नोटिस करने लगते हैं और उनका बिहेवियर भी शिफ्ट होने लगता है। ये मैंने देखा है, फील किया है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, राइट? स्टार्टिंग में ऐसा हो सकता है कि उनको ना अजीब लगता है, बट धीरे धीरे वो आपके साथ वैसे ही बिहेव करने लगते हैं जैसे आप होते हो, राइट? क्योंकि सामने वाला इंसान हमारी ही वाइब्रेशन, हमारी ही एनर्जी के अकॉर्डिंग हमारे साथ रिएक्ट करता है, राइट? या तो वो मतलब आप उनकी एनर्जी आपकी एनर्जी के साथ मैच हो जाएगी, और अगर वो नहीं होगी तो वो पर्सन, वो पर्टिकुलर सिचुएशन आपकी लाइफ से धीरे 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 रिमूव हो जाएगी बिना आपके कुछ भी एफर्ट्स किए। ऐसा ही मतलब सेम मिलता जुलता सा एक कॉन्सेप्ट मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था आप लोगों के। तो अगर मैं कोई भी चीज़ रिपीट करती हूँ ना तो आप उसको ये तो बिल्कुल मत समझिएगा कि मतलब एक ही बात तो बार बार बता रही है, बिकॉज रिपीटेशन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट की। अगर हम कोई भी चीज़ बार बार जब हम सुनते हैं ना, वही हमारे लिए, हमारे माइंड में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक ब्लूप्रिंट रेडी हो रहा है, एक छाप छोड़ के जा रही है कि हाँ मतलब इसका क्या इफेक्ट होगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है रिपीटेशन हमारे लिए। बाकी अगर किसी को रिपीटेशन ना पसंद हो तो वो वीडियो छोड़ के जा भी सकता है, कोई ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं है। बट यस, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, यूज़फुल होती हैं, इसीलिए मैं ये सब चीज़ें आपको बताती हूँ, राइट? तो अगर मैं कंक्लूजन बताऊँ ना कि इस वीडियो का क्या होगा, तो वो ये होगा कि नेगेटिविटी से लड़ना नहीं है, राइट? जितना ज़्यादा आप किसी नेगेटिव चीज़ के अगेंस्ट फाइट करोगे ना, वो उतनी ही बढ़ती जाएगी। इंस्टेड ऑफ रेजिस्टिंग एनी नेगेटिविटी, आप फोकस शिफ्ट करो पॉजिटिविटी पर, राइट? अगर आप अपनी वाइब्रेशन शिफ्ट करते हो तो आपके आसपास की रियलिटी ऑटोमेटिकली शिफ्ट होने लगती है। आप समझ रहे हो? तो आई होप कि अगली बार जब कोई भी नेगेटिव लोग या सिचुएशन आपके सामने आएगी तो आप उसे अपोज करने की बजाय अपना ध्यान लाइफ के उस तरफ लेकर जाएंगे आपको जो चाहिए, राइट? लड़ो मत, शिफ्ट करना सीखो। यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यही सबसे ज़्यादा काम भी करता है, जिसके बारे में कोई हमें बताता नहीं है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर सम अप करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए। आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और कोई क्वेरी, कोई डाउट हो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए। याद रखिए, वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।